कुलुस्यरो पत्र पहलो अध्याय यानी 9 का अध्याय। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। कुलुस्य के पत्र पहला अध्याय उसकी 9 हम पढ़ते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर लिखा है कि विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान, देखो मैंने पिछले बार बताया था, आज बहुत सारी चीजें इस आत्मिक ज्ञान के बारे में आपको मैं बताऊंगा। आत्मिक ज्ञान हमारे जीवन के अंदर हमें आत्मिक ज्ञान जरूरी। पाउल प्रेरित कहता है मैं आपके लिए प्रार्थना और विनती करता हूँ। क्यों विनती करता हूँ? कि आपको आत्मिक ज्ञान मिले। आजकल मसीही जीवन के अंदर, मसीही लोगों के अंदर आत्मिक ज्ञान की कमी हो गई। हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम लोग हर संडे चर्च में जाते हैं, शुक्रवार के दिन चर्च में जाते हैं, रविवार के दिन चर्च में जाते हैं, बुधवार के दिन चर्च में जाते हैं, हर मीटिंगों में जाते हैं, उपवास भी रखते हैं। मैंने कहीं ऐसे लोगों को देखा है, वो लोग उपवास भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनके अंदर आत्मिक ज्ञान नहीं होता। क्या कमी है? आत्मिक ज्ञान की कमी। हमारे अंदर आत्मिक ज्ञान जरूरी है। जब आपके अंदर आत्मिक ज्ञान होगा, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है, क्योंकि आत्मिक ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलता है। ज्ञान और बुद्धि कहाँ से मिलता है? परमेश्वर की ओर से। जो ज्ञान बुद्धि अलग है, पर आत्मिक ज्ञान अलग। इस दुनिया में अगर आपके अंदर आत्मिक ज्ञान है ना, तो आप कोई भी क्षेत्र में, कोई भी जगह पे आप पीछे हटोगे नहीं। कोई भी ऐसी जगह पे, कोई भी क्षेत्रों में कहाँ भी आप पीछे हटोगे नहीं, सब जगह पे आप क्या करोगे? सिर बन के रहोगे, जब आपके अंदर आत्मिक ज्ञान होगा। तो पहली बात, हमें आत्मिक ज्ञान के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। अगर आपके अंदर आत्मिक ज्ञान होगा तो आपको हर चीज पता चलेगी, हर बातें पता चलेगी। आत्मिक ज्ञान जब आएगा ना, आपको कैसे जीना है, क्या करना है, कहाँ पर क्या शब्द बोलना है, क्या किसको कहाँ पर बोलना है, ये सारी चीजें परमेश्वर बताएगा। कहाँ फेल नहीं होगा। मेरे प्रियो, में आपको इन दिनों में बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा लेकर शुक्रवार को भी बता रहा था, अभी बता रहा हूँ आपको कि आप सबसे ज्यादा आत्मा के लिए प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें। मेरी प्रजा ज्ञान के न होने से, ज्ञान के अधूरे होने से वो नाश में जा रही है। परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा नाश में जा रही है, क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है। जो आत्मिक ज्ञान हमारी लाइफ के अंदर जरूरी है। कई बार हमको कई बार समझ में नहीं आता हम क्या करें। मसीह जीवन में हमें समझ में नहीं आता। आज मैंने कई लोगों को देखा है ऐसी बातें करके, क्योंकि इनके अंदर ये आत्मिक ज्ञान होता है वो है ही नहीं। उन्होंने सब कुछ किया, उन्होंने बाइबल पढ़ा, वचन पढ़ा, प्रार्थना किया, सब कुछ किया, सब कुछ आया उनके पास, परंतु पवित्र आत्मा पाया नहीं। हम पढ़ रहे थे पिछले दिनों में सुलेमान के बारे में। परमेश्वर सुलेमान के पास आया, बोलते क्या चाहिए? सुलेमान ने क्या मांगा? बुद्धि मांग लिया। उसको पता है कि बुद्धि होगी तो मैं इनको चला पाऊंगा ना। सुलेमान बोले मुझे बुद्धि दे दे। परमेश्वर बोले तू बुद्धि मांगा, सब कुछ तुझे दूंगा जा। क्योंकि उसको पता था इतना बड़ा परमेश्वर का भवन बनाना है, मुझे बुद्धि की तो जरूरत पड़ेगी ना। मुझे परमेश्वर ने एक बार बता दी तो मुझे उस बुद्धि से उसको बनाना पड़ेगा। तो परमेश्वर के पास पहले उसने बुद्धि मांगी। परमेश्वर बोले तूने बुद्धि मांगी, तूने पैसा, सानी, सोना, चांदी कुछ भी नहीं मांगा तेरे लिए, तूने बुद्धि मांग लिया, जा मैं तुझको सब कुछ दे रहा। बाइबल बताती है पहली बात हमें आत्मिक ज्ञान होना चाहिए। और क्या करेगा जब आपके अंदर आत्मिक ज्ञान आएगा? क्या होगा? देखो यहाँ पर आत्मिक ज्ञान सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाइए। यहाँ पर ऐसा बता है परमेश्वर की समझ में, ऐसा लिखा है ना। किसकी समझ में? हम अभी तक परमेश्वर को जानते नहीं है। हम लोगों के अंदर अभी तक परमेश्वर की समझ नहीं है कि परमेश्वर कौन है। समझिए, परमेश्वर की समझ नहीं है। आपको उदाहरण भी देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब समझो, मैं कई बार पहले भी बता चुका, अभी बता, मुझे रूबी को समझना है। हालेलुया। कहाँ जाना पड़ेगा? रूबी के साथ जाना पड़ेगा, रूबी के पास बैठना पड़ेगा, रूबी के पास रहना पड़ेगा, रूबी की बातों को जान कर सुनना पड़ेगा। रूबी क्या करती है, रूबी कैसे चलती है, रूबी क्या क्या करती है, रूबी के अंदर क्या क्या लायकात है, रूबी के अंदर क्या क्या टैलेंट है, वो सारी चीजें मुझे देखना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, फिर मैं अच्छी तरह से रूबी को समझ पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर को समझने के लिए आपको उसके साथ संगति में रहना ही पड़ेगा। परमेश्वर को समझने के लिए आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। जब उसके पास जाओगे आप उसको समझ में, बाइबल बताती है यहाँ पर उसकी समझ की, उसकी पहचान में ऐसा लिखा है। यहाँ पर लिखा है समझ सहित, क्या है? समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में बढ़ते जाइए। अब यहाँ पर समझ भी है, समझ सहित इच्छा की पहचान भी, उसकी पहचान में, उसको पहचानो परमेश्वर को। क्या करते? वरदानों के पीछे ढूंढिए, वरदानों के पीछे दौड़ है मेरे।
आज कई जगह पे जाता हूँ, कई मसीह लोग वरदानों के पीछे दौड़े, वरदानों की धूल में है, मुझे ये वरदान मिल जाए, मुझे वो वरदान मिल जाए, मुझे चमत्कार का वरदान मिल जाए, वो पास्टर की जगह अभिषेक पास्टर बन जाओ, मैं भी ऐसा करूँ तो फायर सारे लोग जीतना चाहिए, मेरे द्वारा भी बड़े बड़े चमत्कार होना चाहिए। आज लोग वरदानों के पीछे पड़े, कोई परमेश्वर को पहचानने के लिए प्रार्थना नहीं करता। हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? वरदान को छोड़ करके परमेश्वर की पहचान में लग जाइए ना, उसको पहचान लोगे, वरदान अपने आप आ जाए। हम वरदान को दौड़ते, वरदान के पीछे दौड़े। यहाँ पर बाइबल बहुत ही क्लियर बता दी कि उसकी पहचान में बढ़ना है। आए जब विश्वास में यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह का पहले हमने जाना यीशु मसीह का प्रेम, फिर जाना यीशु मसीह पाप क्षमा करता है, हमने बपतिस्मा लिया, पाप क्षमा की माफी, फिर हमने और आगे बढ़े, थोड़ा और परमेश्वर में बढ़े और पवित्र आत्मा में पा लिया। हमको पता चला कि परमेश्वर हमको दुनिया की सारी सामर्थ्य देता है, भूतों को निकालने की, दुष्ट आत्मा को निकालने की, बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ्य परमेश्वर में देता है। हमने क्या किया? और पहचान ली। मेरे प्रियो, हमारा जीवन आज उल्टा हो रहा है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर बाइबल बताती है कि उसकी पहचान में परिपूर्ण होना है। अब क्या होना है? परिपूर्ण, अधूरा नहीं रहना है। परमेश्वर चाहता है कि वो जैसा है परिपूर्ण, वो जैसा सामर्थ्य, वो जैसा है वैसे आप हो जाओ। एक मटका भी बनाते हैं, तुरंत पानी नहीं डाल दिया जाएगा उसके अंदर, उसको पहले मिट्टी को रौंदा जाएगा, फिर उसको मटके को बनाया जाएगा, उसको फिर पकाया जाएगा भट्टी में, फिर चेक किया जाएगा बजा करके, हाँ ये सही है कि नहीं, फिर उसमें पानी भरा जाएगा, तब ये परिपूर्ण मटका होता है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझो तो ठीक है, बहुत गहरी बात है बिल्कुल। आपको आज परमेश्वर यहाँ पर बता रहे हैं उसकी पहचान में परिपूर्ण होना चाहिए कि कल उठ करके कोई आपको बोले कि यीशु मसीह क्या है, तो आपके पास उसका यीशु मसीह के बारे में खजाना हो। यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह वो है, यीशु मसीह ये है, यीशु मसीह इतना पावरफुल है, यीशु क्या है वो आप बता सको। आज हमारे पास वो परिपूर्णता नहीं है। कोई हमको पूछता है यीशु क्या है, हमको उसको जवाब देने के लिए नहीं आता। हालेलुया। हमें वो परिपूर्णता की और बढ़ना है, परमेश्वर यहाँ कर देता। देखिए पढ़िए, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। नंबर 2, हालेलुया। ये परमेश्वर ये भी बोलता है कि हमारा चाल चलन किसके योग्य होना चाहिए? योग्य होना चाहिए। एक कंपनी में जाने के लिए भी हमको टिप टॉप होकर के जाना पड़ेगा। कंपनी देगी उसको, वहां पर जाकर के हमें करना ही क्या है? काम ही तो करना है। फिर भी कंपनी चाहती है कि अच्छे तैयार हो गया, ये टिप टॉप हो गया, ये ताकि उसका कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो कंपनी के वर्कर है, उनके द्वारा कंपनी का नाम ना खराब हो। मेरे प्रिय, परमेश्वर भी ये चाहता है कि आपके द्वारा परमेश्वर का नाम ना खराब हो। हालेलुया। आप उसके योग्य चलिए, उसको योग्य, उसको जो पसंद है वैसा चाल चलना है। अपनी मर्जी मत करिए, अपनी मर्जी को मत चलाइए, छोड़ दीजिए ये सब। एक चीटी भी नहीं, आप एक उसके सामने एक बालू की खिड़की के समान भी नहीं, बालू का जो रज होता है उसके समान भी आप हम क्या है उसके सामने हम घमंड कर रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है उसकी पहचान और परिपूर्णता में और उसके योग्य चाल चलन। हालेलुया। वो जो कहता है उस तरह आपको करना है। क्या हम करते हैं? तो बाइबल यहाँ पर बताती है। आगे पढ़िए, देखिए आगे पढ़िए। और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हालेलुया। मसीह जीवन फल वाला जीवन है, ध्यान रखना। मसीह जीवन फल रहित जीवन नहीं है। आप ये जो मानोगे कि जो भी मसीह में आया, अरे परमेश्वर आपको कुछ लाया वैसे यहाँ पर उठा के नहीं लेके आया। यहाँ पर परमेश्वर आपको क्यों लेके आया है? कुछ काम है भाई। आप स्टैच्यू नहीं हो, आप जीवित हो, जीवित परमेश्वर से थोड़े ही कम। यहाँ पर लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही है। तो हमें उसके काम में लगना है ना, काम में तो आना है ना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग जल्दी। और तुम हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हाँ, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहाँ भी वापस कहता है पहचान में बढ़ते जाना। आपकी पहचान कुछ नहीं है, संजय गायकवाड़ कुछ नहीं है, केविन क्रिश्चियन कुछ नहीं है, दीपक विंजुड़ा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। आपकी पहचान कुछ नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की पहचान हुआ। हालेलुया। आप क्या हो? आप क्या हो? जब से मैं प्रभु में आया, मेरा कोई मकसद नहीं था। मेरे प्रिय, मैंने परमेश्वर को जीवन जब से सौंपा, मैंने बोला प्रभु मुझे कुछ करना नहीं। मैंने इस तरह ही बोला। मैंने आपको मेरा जो पहला मैंने परमेश्वर के साथ बात किया था, करार किया था, वो चीज आपको बता रहा हूं। मैंने परमेश्वर को बोला था प्रभु मैं कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, मैं प्रचार करूंगा, लोगों को जाकर के गाँव गाँव जाकर के प्रचार करूंगा।
मैंने परमेश्वर के पास पास्टर की सेवा नहीं मांगी थी, मैंने परमेश्वर के पास भविष्यवाणी की सेवा नहीं मांगी थी, मैंने परमेश्वर के पास चंगाई की सेवा नहीं मांगी थी, कोई वरदान नहीं मांगा था। मैंने सिर्फ परमेश्वर के पास एक वरदान मांगा था, वो वरदान था प्रभु ने गांव गांव जाकर के लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। बस परमेश्वर ने मुझे हर वरदान दिया, क्योंकि आज मैं उसकी पहचान में बढ़ते गया। देखो आपको मेरे प्रियो कोई पास्टर नहीं बनाएगा, आपको पादरी कोई नहीं बनाएगा। अगर परमेश्वर चाहेगा कोई बन पाओगे। आपकी मर्जी से पास्टर या पादरी मत बन जाइए, उसकी पहचान में बढ़ जाइए, अपने आप आपकी पहचान बढ़ेगी। उसको ऊंचा उठाइए, अपने आप ऊंचा उठाओ। हालेलुया। और देखिए आगे पढ़ते, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार के सामर्थ्य से बलवान हो जाओ। हालेलुया। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवान हो जाए। सब प्रकार की, एक प्रकार की नहीं कि खाली मुझे प्रार्थना की सामर्थ्य मेरे में है। बहुत जबरदस्त, इसको पढ़िए आप, इसको 10 बार पढ़िए, इसको आपको समझ में आ जाए। उसकी महिमा, ऐसा मतलब उसकी महिमा। किसकी महिमा? क्या करते हैं हम क्या करते हैं? खुद को क्रेडिट ज्यादा देते हैं। इसीलिए क्या होता है, परमेश्वर का काम हमारे जीवन के अंदर नहीं होता है। मैंने मेरी लाइफ के अंदर आज तक मैंने अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया, अभी भी नहीं देता, कभी नहीं देता हूँ मैं क्रेडिट अपने आप को। एक बहन बीमार थी, मराठी में बोले, भाऊ मैं तुमसे आभारी हूँ। मराठी में मुझे बात करेगी। मैं उसको बोला आभार सिर्फ यीशु मसीह को दो, उसने तुझे चंगा किया, मैं कुछ नहीं। हालेलुया। मैं कुछ, मुझे मत बोल थैंक यू, मुझे थैंक यू बोल करके मुझे गिरा मत दो बहन। मैं मेरी पहचान में बनना नहीं चाहता हूँ। कई बार यहाँ पर बताइए कि और अब क्या करना है, उसकी सारी सामर्थ्य से, हर प्रकार की सामर्थ्य, वरदान, हर प्रकार के वरदान, प्रार्थना का वरदान, चंगाई का वरदान, हर प्रकार की सामर्थ्य हमें प्राप्त करना है उसकी। ऐसा हमारे पास सामर्थ्य होना चाहिए। अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, हम प्रार्थना करेंगे वो कैंसर ठीक होना चाहिए। ऐसा सामर्थ्य हमारे पास होना, उसकी सामर्थ्य, हमारी नहीं। ध्यान रखना, आपकी सामर्थ्य से कुछ नहीं होने वाला। मैं एक जगह पे, मेरे लिए तो दूसरी की कहानी नहीं है। मैं एक जगह पे भूत निकालने के लिए गया, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए। किसने मुझे बुलाया, मैंने गया, मैं बोला जल निकल निकल, दीपक के नाम से निकल। मैंने उसको बोला दीपक के नाम से निकल। तू मुझे निकालेगा, मैं जानती हूँ तुझे। बोला मैं एक काम को छोड़, दीपक के नाम से नहीं निकल, राजू भाई के नाम से निकल, राजू के नाम से निकल। उसको भी मैं जानती हूँ। अरे बाप, अब क्या करूँ? मैं काम को रूबी के नाम से निकल, चल तो थोड़ी प्रार्थना वाली, उसको भी मैं जानती हूँ। किसको जानती है ये? सुशीला के नाम से निकल, उसको भी मैं जानती हूँ। तो तू सबको जानता है, तो काम कर यीशु मसीह के नाम से निकल। हाँ, उसको मैं जानती हूँ, मैं जा रही हूँ। समझ रहे मेरे प्रियो? यीशु के नाम से ही चमत्कार, यीशु के नाम से ही सब कुछ करना है। आपका जो भी कर्तव्य, आपका जो भी काम करो, आप अगर जॉब करते हो, नौकरी करते हो, जो भी धंधा करते हो, सारी चीजों में सिर्फ और सिर्फ मेरे खुदा को महिमा दे दीजिए। हालेलुया। उसको महिमा दीजिए, सिर्फ उसकी आराधना करें, सिर्फ उसको धन्यवाद दीजिए। सिर्फ आप खुद को ऊंचा मत उठाइए, कभी नहीं उठाइए, कभी नहीं। जीरो करके सीधे खुद को जीरो बनाइए, मैं कुछ नहीं। जीरो के आगे एक लगेगा, जीरो के आगे और एक लगेगा, जीरो के आगे और एक लगेगा, जीरो के आगे और एक लगेगा, आप जीरो बन जाए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य में हमें इन दिनों में बढ़ते जाना है। आप परिपक्व नहीं होगे, उसकी सामर्थ्य में परिपक्व नहीं होगे, उसकी सामर्थ्य में परिपूर्ण नहीं होगे, आप गिर जाओगे मेरे प्रियो, आप टूट जाओगे उस समय। अगर आपको बचना है प्रियो, आप विश्वास में मजबूत रहिए, प्रार्थना में मजबूत रहिए। आगे पढ़िए, देखिए पढ़ते हम लोग। यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा। हर प्रकार की धीरज और सहनशीलता। मेरे प्रियो, मसीह जीवन के अंदर सहनशीलता जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें सहनशीलता होनी चाहिए हमारे अंदर। जब ये पवित्र आत्मा का ज्ञान आएगा ना, अपने आप सहनशीलता आ जाएगी आपके, अपने आप सहना सीख जाओगे, सहना सीख जाओगे। थोड़ा कुछ हो गया, हम तो हमारे सारे बाल खड़े हो जाएंगे। सच बता रहा हूँ मेरे प्रियो, इतना कुछ हो गया, सारे बाल ऊपर। आत्मिक ज्ञान से आपको पता चलेगा ये शैतान का काम है, ये इंसान का काम है। इसलिए बोलता हूँ सहनशीलता आएगी, पता चलेगा ये शैतान का काम चल रहा है यहाँ पर, ये शैतान आज ये शैतान काम कर रहा है यहाँ पर। हालेलुया। मेरे प्रियो, खास करके उस आत्मिक ज्ञान में आप बढ़िए। बस मैं यहाँ पर बोलूंगा और एक बार बोलूंगा, आपको आत्मिक ज्ञान आपको होना चाहिए, उसकी आत्मिक ज्ञान की धुन में लग जाइए। और देखिए आगे पढ़ते हम लोग। और पिता का धन्यवाद करते रहो, हाँ, जिसने हमें इस
योग्य बनाया है कि हाँ। ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। हालेलुया। हम सबको धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया कि पवित्र लोगों के साथ उसकी विरासत में भाग लिया। तो हम कहाँ थे? थोड़ा पीछे जाइए, भूतकाल को याद कीजिए। आपका कहाँ थे हम लोग? पवित्र लोगों के बीच में हमें बिठा दिया। कितनी बड़ी बात है परमेश्वर। वो हम पान के गले में घिस रहे थे, पान का मसाला। तो कहाँ थे? कैसे कैसे जगहों में थे हम लोग। परमेश्वर बोलता है तेरा काम यहाँ पर है, तेरा काम मेरे। दाऊद बोलता है मैं तो भेड़ बकरी चलाऊंगा, मुझे तो जिंदगी इसमें डालना है। एक भेड़ बकरी से 100 है, 10 है, उससे 100 करूंगा, 100 से 20 करूंगा, 100 से 50 करूंगा, ज्यादा करते जाऊंगा। 150, 200, 500, 1000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी। मैं मेरा धन यही है। परमेश्वर बोलता है तेरा धन ये नहीं है, तेरा धन चल मैं तेरे को दिखाता हूँ। हालेलुया। आप समझे मेरे प्रियो? ये आपको हंसी भी आ रही है पर ये बहुत गहरी बात है। आपका धन ये नहीं है। आप जिसको आपका धन समझे वो आपका धन नहीं है। आपका धन परमेश्वर ने कहीं और लेकर रखा। आपका पैसा आपका धन नहीं, वो है, वो थोड़ी देर के लिए आपको टाइम पास के लिए, वो पूरा दुनिया में चलने के लिए, जीने के लिए। पर परमेश्वर ने आपको एक अंधकार में से पवित्र लोगों के बीच में एक जगह पे लिखा है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 26वां अध्याय उसकी 18 पढ़िए। तू उनकी आंखें खोले हाँ, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? एक परमेश्वर का दास कहता है उनकी आंखें खोले कि वो अंधकार से, अभी भी आप में से कुछ लोग ऐसे अभी भी अंधकार में हो। आपकी आंखें खुलनी चाहिए। अभी भी आप यीशु की पहचान में बढ़े नहीं हो। यीशु को पहचाना नहीं आपने। अंधकार में से कहाँ पर आए? ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से। अधिकार है आपके ऊपर। शैतान जैसा चाहता है वैसा आपको चला रहा है मेरे प्रियो। शैतान का अधिकार जो है वो आपको पता चलना चाहिए मेरे प्रियो। शैतान आपको आपके ऊपर अभी भी अधिकार। यीशु मसीह का नाम आप लेते हो, यीशु मसीह की आराधना आप करते हो, मगर अधिकार किसका काम करते हो? शैतान का। किसका कहा हुआ करते हो? शैतान का। हो आप यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम से जाने जा रहे हो, मगर काम हम शैतान का कर रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर भक्त कहता है उसकी आंखें खोल दे परमेश्वर। इनकी आंखें खुल जाए परमेश्वर। मेरे प्रियो की आंखें खुलनी चाहिए, आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए आपकी, ताकि आपको शैतान के अधिकार से छूट करके अंधकार में से ज्योति में आ जाए और शैतान के अधिकार से छूट करके कहाँ आना चाहिए? देखिए पढ़िए। शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। हालेलुया। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। गलत रास्ता पकड़ा है आपने अभी भी। आप अभी भी आपके पास समय है, यूटर्न मारिए आप इन दिनों में। अभी भी मैं आपको इतना चिल्ला के बोला, कुछ दिनों से मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ। आप यूटर्न मारिए इन दिनों में। छोड़ दीजिए जो हुआ, पुरानी बातें भूल जाइए, नए बन जाइए, यूटर्न मार लीजिए और देखो आगे पढ़िए। देखो पढ़िए जल्दी उसको। परमेश्वर की ओर फिरे कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। कितने लोग समझे? पापों की क्षमा पाए और जो उन लोगों के साथ में जाए जो मुझ पर विश्वास करते विरासत पाए। पवित्र लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास, यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ऐसा लिखा है। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास करते हैं या वहां से छूट करके अंधकार में से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से छूट करके परमेश्वर की ओर फिरे। और उनके साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, उनके साथ विरासत में अधिकार, उसको विरासत का अधिकार मिले। पहला अध्याय 12वीं का। और पिता का धन्यवाद करते हो हाँ, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिराज में सहभागी हो। और उसी ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। हालेलुया। यहाँ पर भी यही कहता है, उसने हमें उस अंधकार में से छुड़ा करके आपको छुड़ा के लाया है। वो पढ़िए और पढ़िए आगे। जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। हालेलुया। आप परमेश्वर की ओर फिर जाइए जिसमें हमें छुटकारा, पाप की क्षमा मिलती है। अपने कितने भी बड़े पाप क्यों ना, कैसे भी पाप क्यों ना, परमेश्वर आज आपको क्षमा कर। आपसे कितनी बड़ी भूल के ना आपकी हो गई, मेरा परमेश्वर भूल को क्षमा करेगा। उसके पास हमें जाना है, उसके पास हमें गिड़गिड़ाना है, उसके पास हमें रोना है। हालेलुया।
वो आपका बाप है, वो पिता है, आपका 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 है, वो आपके लिए प्यार कर, आपको बहुत प्यार करता है। आपको चाहिए उसके पास माफी मांगी उसको, प्रभु मेरे से गलती हो गई थी, प्रभु मैंने ये भूल कर दिया, मेरे से ये भूल हो गई थी प्रभु। आज प्रभु आपको क्षमा देगा, अंधकार में से छूट करके पापों की क्षमा पा, हालेलुया, परमेश्वर की ओर से। आरंभ के दिनों को याद करना है, जब आप परमेश्वर के पास आए, पहला प्यार, जब पहली बार परमेश्वर के पास आए, कितना गिड़गिड़ा करके, कितना रो रो करके, घुटने टेक टेक करके प्रार्थना किया था आपने, कैसा समर्पण किया था आपने, उस चीज को आज याद करें। हालेलुया, तो हाँ मेरी ये भूल थी, मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं। आए हम लोग प्रार्थना करें, सारे मुंह खोलेंगे, सब समर्पण करेंगे, सारे समर्पण की ओर जाएंगे। थोड़ी देर अपने आप को समर्पण करेंगे। परमेश्वर आज जो तूने हमें दिया, परमेश्वर हम वो आभारी है परमेश्वर आपके कि पिता आपने बहुत बड़ा वचन हमें दिया परमेश्वर, बहुत बड़ा प्रभु जी अद्भुत वचन से हमसे बात किया परमेश्वर आपने। मेरे खुदा हम आपका दिल से, दिल की गहराई से ओ धन्यवाद देते हैं पिता। ओ थैंक यू पिता, पवित्र आत्मा इधर पवित्र, अति पवित्र, अति पवित्र, ओ सेनाओं के यहोवा तो अति पवित्र है परमेश्वर। राजा हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। आज प्रभु अद्भुत आपने परमेश्वर हमसे बात किया परमेश्वर, अद्भुत वचनों से बात किया है परमेश्वर। राजा आपने हम पर दया किया पिता, हम उस दया को न भूले परमेश्वर। हम हमारी पहचान में नहीं, परंतु आपकी पहचान में बढ़ते जाए, आपकी पहचान में बढ़ते जाए मेरे खुदा पिता। सारा महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और माने। आमीन।